स्वागत आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान बिहार से। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाना अब आवश्यक कर दिया गया है। आप सभी को मालूम है ये कई महीने से जारी है और कई लोगों ने अभी तक केवाईसी भी नहीं करवाया है। और जो सबसे ख़ास बात, जो सबसे मेन बातें होती थी, जो क्वेश्चंस हुआ करता था, वो ये हुआ करता था जो कि कार्डधारी अगर बाहर है या फिर किसी फैमिली मेंबर के कोई एक लोग या फिर 2 लोग अपने घर से बाहर हैं, किसी दूसरे राज्य में हैं, तो वो अपना केवाईसी कैसे करवाएँ? ये बहुत बड़ा डाउट है। इस डाउट को ही क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। एक हमारे ही व्यूअर्स थे, उनका ये कहना था कि आप ऐसा वीडियो लाएँ या फिर ऐसे ही हमें समझाएँ कि हम बाहर रहकर भी केवाईसी कैसे कर सकते हैं। उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, उन्होंने किसी एक वीडियो में कमेंट किया था। तो मैं उनको ही बताना चाहूँगा और साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा, अब आधार केवाईसी जो है राशन कार्ड से करवाना ज़रूरी हो गया है। आप सबसे पहले तो हेड ऑफ़ फैमिली यानी कि जो फैमिली मेंबर है जिनके नाम से राशन कार्ड है, उनका केवाईसी करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनका केवाईसी कर लेते हैं, तो ये होता है कि राशन कार्ड अभी तक आपका एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा। उससे आपका राशन कार्ड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर राशन कार्डधारी ही बाहर है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले उनका रजिस्ट्रेशन केवाईसी करवाएँ। और बात कर लें अगर कोई एक मेंबर या फिर 2 मेंबर या फिर कोई भी या फिर पूरी फैमिली ही अगर उस राज्य में नहीं है और किसी अन्य राज्य में है, तो आप वहाँ के नज़दीकी डीलर में जाकर आप अपना केवाईसी करवा सकते हैं। आप बात कर लें कैसे करवाएँगे, क्योंकि आप तो दूसरे स्टेट्स में रह रहे हैं और वहाँ भी ज़्यादातर लोग क्या होता है ना कि किसी के पिता होते हैं या फिर किसी के भाई होते हैं, जैसे कि बाहर जाकर अपने कमाई के लिए या फिर कोई ना कोई ज़रिए के लिए बाहर होते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो अपना राशन कार्ड केवाईसी कैसे करवाएँगे। सिंपल सी आसान भाषा में अगर आप समझेंगे, तो अब जो राशन कार्ड लिया जा रहा है ना, राशन कार्ड का जो अब नया नियम लाया गया था, उसमें आपको मालूम होगा कि आप फिंगर लगाकर यानी कि थंब लगाकर राशन कार्ड लिया जाता है, डीलर से प्राप्त किया जाता है। तो पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में कलम कॉपी से लिखा जाता था, साइन करवाया जाता था, उसके बाद ही राशन कार्ड दिया जाता था। लेकिन अब सब काम थंब के द्वारा होने लगा है, फिंगर के द्वारा होने लगा है। तो सिंपल सी बात है, आप कहीं भी राशन उठा सकते हैं। ये भी साफ-साफ बताया गया है। ऐसा कहीं भी मना नहीं है या फिर कोई भी रोक नहीं सकता है कि आप यहाँ राशन नहीं ले सकते हैं। हाँ, कुछ लिमिटेड होती है, कुछ डीलरों के पास जो राशन है, वो लिमिटेड होता है, यानी कि राशन कहीं-कहीं के पास कम होता है, कहीं के पास ज़्यादा आता है यूज़र्स के हिसाब से। वहाँ के जो डीलरशिप होते हैं, जो डीलर होते हैं, उनके पास जो उपभोक्ता होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनको राशन दिया जाता है। तो राशन लेना इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन राशन कार्ड में केवाईसी करवाना, इस पर कोई भी नहीं रोक लगा सकता है, ये आप जान लें। अगर आपके साथ कोई कहता है, कोई डीलर मना करता है कि हम आपका केवाईसी नहीं करेंगे, आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, आप वहाँ जाकर करवाइए, तो आप हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर तो मुझे शो नहीं हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा हेल्पलाइन नंबर कमेंट बॉक्स में पिन करने का। आप उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हैं या फिर नज़दीकी पुलिस थाना या फिर 112 जो हेल्पलाइन नंबर पूरा इंडिया के लिए लागू किया गया है, उस पर आप सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर साफ-साफ बताया गया था, जो नोटिस थी भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर द्वारा, तो उनके द्वारा साफ-साफ बताया गया था आधार केवाईसी बाहर वाले लोग जो है, जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो अपने घर से दूर हैं, वो बाहर में ही रहकर अपने आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड नंबर से नज़दीकी डीलर के पास जाकर केवाईसी करवा सकते हैं। सिंपल सी बात है, सरकार को ये जानना है आप ज़िंदा हैं या नहीं हैं, ये जानना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका राशन भी अभी तक मिल रहा है। तो उन्हीं उसी चीज़ों को कन्फर्म करवाने के लिए सरकार ये कदम उठाई है। आप सिंपल सा किसी भी राज्य में हैं, कहीं भी हैं, आप वहीं जाकर नज़दीकी जो भी डीलर होगा, वहाँ अपना आधार नंबर देकर केवाईसी करवा सकते हैं, वो आपको रोक नहीं सकता है। ये नोटिस में साफ-साफ बताया गया था।